नमस्कार साथियों। जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए 15 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के लेकर आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है वो ताम्र संचय का संबंध किससे है। तो ताम्र संचय का संबंध किससे है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन जो है चमकीले लाल मृदभांड से। पहला ऑप्शन जो है चमकीले लाल मृदभांड से। दूसरा ऑप्शन जो है गैरिक मृदभांड से। और तीसरा आंसर जो है, तीसरा ऑप्शन जो है काले और लाल मृदभांड से। और चौथा ऑप्शन जो है चित्रित धूसर मृदभांड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गैरिक मृदभांड से। गैरिक मृदभांड से ताम्र संचय का संबंध है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आमरी संस्कृति कहाँ पनपी। तो आमरी संस्कृति जो है, इसके जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है कच्छ क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन जो है अफगानिस्तान में। और तीसरा ऑप्शन जो है बलूचिस्तान। और चौथा ऑप्शन जो है वो सिंध। तो आमरी संस्कृति जो है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सिंध। सिंध जो है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आमरी संस्कृति सिंध सिंध प्रांत में पनपी थी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण भारत में कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन जो है वो मेहरगढ़ से। दूसरा ऑप्शन जो है वो कालीबंगा से। और तीसरा ऑप्शन जो है लोथल। और चौथा ऑप्शन जो है कोट दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से जो है इसके प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है। तो ताम्रपाषाण युग जो है वो कब माना जाता है। पहला ऑप्शन इसका है 300 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन जो है 4000 से 3000 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन जो है इसका 6000 से 4000 ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन जो है इसका 1000 से 8000 तक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर जो है वो इसका 3000 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो सही हो जाएगा। सही ऑप्शन जो है 3000 से 1000 ईसा पूर्व को ताम्रपाषाण युग की अवधि माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे वो कहाँ से थे, मतलब किस विभाग से या किससे संबंधित थे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन एक पुरा वनस्पति शास्त्री थे। दूसरा ऑप्शन जो है एक भूवैज्ञानिक थे। तीसरा जो है एक पुरातत्वविद थे। और चौथा ऑप्शन जो है एक इतिहासकार थे। तो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं वो क्या नाम है, ये एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो हैं वो एक भूवैज्ञानिक थे।
तो इसका ऑप्शन जो बी होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है भारत में? तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो एच डी संगालिका, और दूसरा ऑप्शन जो है ए कनिंघम, तीसरा ऑप्शन जो है एफ आर अल्चिन, और चौथा ऑप्शन जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो हैं भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है किस स्थान से मिलता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। भीमबेटका से, हथनोरा से, ऑप्शन सी है इसका सराय नाहर से, और ऑप्शन डी जो है दमदमा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हथनोरा से जो है मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है, हथनोरा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति जो है किसे कहा जाता है? तो निम्न इसका ऑप्शन जो है निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, तीसरा ऑप्शन जो है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, और चौथा जो है वो हड़प्पा संस्कृति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति जो है फलक संस्कृति, इसको ही फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, मध्य पाषाण इस संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसके ऑप्शन जो हैं जो इसमें दिए गए हैं, चोपनी मांडो, ऑप्शन बी है सराय नाहर, तीसरा ऑप्शन जो है लेक हिया, और चौथा ऑप्शन जो है लखनाज। ठीक है, लखनाज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है चोपनी मांडो जो है मध्य पाषाण वन्य धान का प्रमाण जो है मिलता है। ठीक है, तो चोपनी मांडो से। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस एक कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, और तीसरा ऑप्शन जो है सोन घाटी में बाघोर से, और इसका चौथा ऑप्शन जो है बेलन घाटी में बांस घाट से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी में हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल में के
मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? पूर्व पाषाण काल के मानव। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। तीसरा ऑप्शन जो है वह पशुपालक था। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है इसका वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर बी ऑप्शन, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी अजंता, और तीसरा ऑप्शन जो है भीमबेटका, चौथा ऑप्शन जो है वो अमरावती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अमरावती। अमरावती जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो है वो भीमबेटका की चित्रकला जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, दूसरा ऑप्शन जो है विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, तीसरा ऑप्शन जो है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, और चौथा ऑप्शन जो है इसका गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सराय नाहर राय और महदहा जो संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके साथ सामने दिए गए हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन जो है मध्य पूर्व पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से, और चौथा ऑप्शन जो है मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए, निम्न पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो है वो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित होगा, सुमेलित, ये सुमेलित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कायथा, इसका ऑप्शन जो है कायथा कर्नाटक, चिरांद, चिरांद जो है बिहार, बिहार से संबंधित है, पांडुराज ढिबी बिहार से, और इसका चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायथा कर्नाटक। कायथा कर्नाटक जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और सारे जो ऑप्शन ये हैं वो चिरान जो है बिहार से, पांडुराज ढिबी जो है वो बिहार से है, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ये कायथा कर्नाटक। कर्नाटक ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए यही तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने करा लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।